देखिए, ये तो टाइटल ही एक ऐसा लग मतलब कोई भी सुनता है कि फेसबुक का प्यार है, क्या बना था फेसबुक का प्यार, अरे भाई कौन फिल्म है फेसबुक का प्यार। तो ये लोगों का जो रिएक्ट है ना, हाँ फेसबुक का प्यार, ये जो रिटेक है उन लोगों का जो रिएक्शन है पब्लिक का, ये एक अलग ही आपको प्लेटफॉर्म पे ले जाएगी। क्योंकि आजकल की जो भी पिक्चर आ रही हैं आप सिनेमा हॉल में देखिए या आप टीवी चैनल पर देखें, तो सास ननद भौजाई ढोड़ी चोली, बस इसी चीज़ पे टॉपिक पे पिक्चर बन रही है और पब्लिक को यही परोसा जा रहा है, एक ही चीज़ को बार बार परोसा जा रहा है, एक ही चेहरा को बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अमित कुमार सराफ जी, उनका जो जितने भी मूवी देख लीजिए, मिशन ऑफ चाइना देख लीजिए, कमांडो देख लीजिए या शर्फीरा देख लीजिए, पिता देख लीजिए, और अभी लेटेस्ट अभी शूटिंग जिसकी स्टार्ट है, आज 7वां 8वां दिन शूटिंग चल रहा है, फेसबुकिया प्यार। तो ये मूवी सबसे हट की मूवी है। अभी हमने बस 5-10 दिन पहले हमने सरफिरा का शूटिंग कंप्लीट किया है और अमित कुमार जी के निर्देशक में ही मूवी है, और ये मूवी फुल एक्शन मूवी है। और इसमें स्टार कास्ट राहुल शर्मा जी हैं, मेघा श्री जी हैं, और प्रियांशु सिंह जी हैं, ध्रुवा कोराला जी हैं, मैं भी हूँ। फिल्में तो आजकल फेसबुक पर देखेंगे कि आपको 365 दिन में रोज़ फिल्में मुहूर्त होती हैं, शूटिंग होता है, लेकिन शायद ही साल के अंत अंत आते आते मुश्किल से 1 से 2 फिल्में ही थिएटर तक रिलीज हो पाती हैं। बाकी पिक्चरें कहाँ गई, कहाँ किसी को पता नहीं बिकी चलता। जी, कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता है, कब रिलीज हुआ, कब उसकी शूटिंग हुई, ये किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन जहाँ तक थिएटर तक की सवाल में मैं कहना चाहूँगा कि 10% ही निर्माता निर्देशक है जो बड़ी मेहनत से अपनी पिक्चर को बनाते हैं, बड़ी मुद्दत से उस पिक्चर को थिएटर तक लाते हैं। देखिए मैं अभी पब्लिश नहीं करना चाहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं इस मूवी में यानी फेसबुकिया प्यार में मेरा एक कैरेक्टर नेम बुधन है, और एक ऐसा दोस्त है जो अपने ही दोस्त के घर में आग लगाता है। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और बाकी आपको पूरा पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पिक्चर में क्या आपको दिखाया गया है और इससे आपको क्या सीख मिलेगी। हाँ, मैं इतना बताऊँगा कि फेसबुकिया प्यार एक कॉमेडी मूवी के साथ साथ इसमें आपको इमोशनल भी दिखने को मिलेगा, और इसमें हर घर की कहानी, अपने अगल बगल की कहानी, अपने आस पड़ोस की कहानी से ये पिक्चर रिलेटेड है, और दर्शकों के माँ बहन को, भाई को, सबको पसंद आएगा। अगर आपके अंदर चाहे लाख कुट-कुट के टैलेंट हो, लाख कुट-कुट के आपके अंदर टैलेंट हो, लेकिन जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा और मैं यहाँ से निकल पड़ेगी, मेरी गाड़ी चल पड़ेगी आगे, तो ये आज के ज़माने में ये नासमझ वाली बात है, नादानी वाली बात है, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ पैसा बोलता है दोस्त, टैलेंट का कोई मोल नहीं है। यानी कि इस सिनेमा जगत में भी गॉडफादर की आवश्यकता है। एकदम बिल्कुल ज़रूर है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिसको सपोर्ट मिल रहा है वो आगे निकल जा रहा है, नहीं तो मेरे सामने की बात है कि अच्छे-अच्छे कलाकार को मैंने देखा है, जो बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में काम करके आज भी भटक रहे हैं, और मैंने देखा और रूबरू भी मैं करा सकता हूँ, गारंटीड है। बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार भी आज भी काम करके भटक रहे हैं, लेकिन बात यही है कि उनको सपोर्ट नहीं मिला, उनको लोग दबा दिए और उनको आगे नहीं बढ़ने दिए। क्योंकि आजकल जो भोजपुरी में है, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि एक दूसरे से लेकर वो लोग टेंशन कन्वर्सी करते हैं, और दूसरी बात है कि एक दूसरे को टांग खिंचाई यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ। और यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि मेरे से आगे कोई निकल जाए। ये हमने सर्व शिक्षा अभियान मोतिहारी जिला से हमने नाटक किया है, और 1 साल 2 साल नहीं बल्कि लगभग 5-6 साल हमने नाटक भी किया है। जो हमारे दलनायक सुनील सारंग जी हैं, और मैं उनके अंडर में रहकर मैंने सूत्रधार और एज अ आर्टिस्ट के नाटक में काम किया हूँ, और लगभग 5-6 साल नाटक का काम किया हूँ। डायरेक्टर जो हमारे प्रभु, मेरे गुरु और मेरे अन्नदाता डायरेक्टर श्री अमित कुमार सराफ जी के निर्देशक में मैंने वो पिता फिल्म किया था, और एज ए एक्टर के रूप में मैंने काम किया है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री की बात मैं करना चाहूँगा कि मैंने बताया है कि 90% लोग यहाँ पे चोर हैं, 10% ही लोग हैं जो ईमानदार, कर्मठ और कलाकार को समझने वाले, उसके टैलेंट को परखने वाले हैं। और उन्हीं 10 मेंबर में से हमारे एक मेंबर हमारे अमित कुमार सराफ जी हैं, जो उन्होंने मुझे फेसबुक से उठाएँ, और फेसबुक से उठाकर मुझे अपने मूवी पिता में मुझे बहुत अच्छे ब्रेक दिए, बहुत लंबा ब्रेक दिए, और उसके बाद मैं बैक टू बैक अमित जी के साथ में ये मेरा चौथा मूवी है। और पहला फेसबुकिया प्यार, फिर सरफिरा, और उसके बाद में मैंने सरफिरा भी किया है, और अभी लेटेस्ट 2-3 मूवी और हमारी बैक टू बैक शूट चालू है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 10% ऐसे डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता हैं
इन 10% को छोड़कर 90% आपको चोर चूहाड़, धोखेबाज, फ्रॉड भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि इमरान खान ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इसका प्रूफ मेरे पास है। जिसको भी प्रूफ लेना है वो मेरे से आकर ले सकता है। और जिस निर्देशक के बारे में मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लूँगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा, लेकिन बस मैं इतना कहता हूँ कि 90% इंडस्ट्री में चोर चूहाड़ लोग भरे पड़े हैं और 10% लोग जो हैं, जो कला को समझते हैं, कलाकार को समझते हैं, यानी कि कला की कदर करना जानते हैं। जी, कला को कदर करना जानते हैं। तो इंडस्ट्री में आपको 10% लोग साफ सुथरे मिलेंगे, बाकी 90% आपको चोर चूहाड़ धोखेबाज लोग मिलेंगे, जिनके चक्कर में नए नए कलाकार लोग फंस रहे हैं और अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है और मैंने 10 साल धोखा खाया है। 10 साल के बाद में मुझे जाकर परख हुआ कि कौन गलत कौन सही है, और इस चीज़ को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं आज काम कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी फिल्म सिनेमा जगत के एक उभरते हुए आर्टिस्ट, एक उभरते हुए एक्टर इमरान खान जी हैं, जो कि चंपारण के सुगौली से बिलोंग करते हैं। हमारी मुलाकात इनसे भोजपुरी फिल्म फेसबुकिया प्यार की जो शूटिंग चल रही है, शूटिंग सेट पर हमारी इनसे मुलाकात हुई है और हमने सोचा कि जब हमने इनके कहानी के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में हमने जब सुना, तो हमने सोचा क्यों ना इनकी इंटरव्यू की जाए, एक इनकी साक्षात्कार की जाए। तो आइए बिन देर किए हम इनसे बात करेंगे। इनकी आपबीती, इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इमरान जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी हमारे दर्शक लोग देख रहे बानी, सब के पहुँच चुके हैं, इमरान खान के प्रणाम बा। चलिए, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी सिनेमा जगत में कब आए, कैसे आए, इस सिनेमा जगत में आपके आने की क्या कहानी है, आपकी जर्नी क्या रही है अब तक की, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, बेशक मैं बताना चाहूँगा हम अपने दर्शकों को। जब मैं लगभग 2006 और 7 की मैं बात कहना चाहूँगा। उस समय मैं पढ़ाई करता था, तो हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था जो थी वो बहुत कमज़ोर थी। और पहले हमारा जो बैकग्राउंड होता, कहते हैं कि जो हर किसी के पीछे एक गॉडफादर होता है, लेकिन हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है। मैं अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जहाँ तक कि मैंने अपने संघर्ष की मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैं 2008 से इंडस्ट्री में रुचि हुआ कि मैं कलाकार बनूँ, और मैं भी अपने प्रति, अपने गाँव प्रति, अपने समाज के प्रति मैं अपना एक अलग मुकाम और अपना एक अलग जगह कायम करूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं मुंबई का रुख किया, और उसके बाद में मैंने वहाँ पे जाकर जगह-जगह पे हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों मैंने ऑफ़िस का चक्कर काटा। आदर्श नगर हो, अंधेरी हो, या आपको बांद्रा ले लीजिए या मरीन लाइन ले लीजिए, जितने भी यहाँ मुंबई में ऑफ़िस है, मैंने सबका चक्कर काटा। और उसी दौरान मैं स्ट्रगल करते करते मैंने कुछ एल्बम किए। उसके बाद में कुछ यूट्यूब के लिए जो टेली फ़िल्में हैं मैंने वो किया। और उससे मैंने काम करते-करते, सीखते-सीखते मैं आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ और जिस लेवल पे हूँ, तो मैं बहुत संघर्ष किया हूँ, और मेरा जो जीवनी है मैं बहुत संघर्षशील हूँ, और मैंने काफ़ी मेहनत किया है। मैं आपको बता दूँ, एक मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि जब मैंने अपना एक्टिंग दौर शुरू किया था मुंबई से, तो मेरे सामने बहुत ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ हुई और बहुत ऐसे समस्या आए कि जब मैं कहीं काम करता था और उन मालिकों को जैसे कि मालूम खबर पड़ता था कि ये लड़का कलाकार है, एक्टिंग में रुचि रखता है, तो सबसे पहले तो मुझे काम से निकाल दिया जाता था। काम से निकालने का कारण ये होता था कि मालिक को ये लगता था कि अगर ये लड़का अगर हमारे पास काम कर रहा है, तो कल मेरे पास काम रहा तो इसकी शूटिंग आएगी, इसकी फ़िल्म आएगी, तो ये चला जाएगा। इस कारण मुझे बहुत ऐसी जगहों से मुझे निकाला गया काम से। फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैं मुंबई में अपना काम भी करता था और मैं स्ट्रगल भी करता था। तो स्ट्रगल करते करते मुझे कुछ लोग इंडस्ट्री में, मैं सबकी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 10% ऐसे डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता हैं। इन 10% को छोड़कर 90% आपको चोर चूहाड़, धोखेबाज, फ्रॉड भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर
किसी को लगता है कि इमरान खान ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इसका प्रूफ मेरे पास है। जिसको भी प्रूफ लेना है वो मेरे से आकर ले सकता है। और जिस निर्देशक के बारे में मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लूँगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा। लेकिन बस मैं इतना कहता हूँ कि 90% इंडस्ट्री में चोर चूहाड़ लोग भरे पड़े हैं, और 10% लोग जो हैं, जो कला को समझते हैं, कलाकार को समझते हैं। यानी कि कला की कदर करना जानते हैं। जी, जी, कला को कदर करना जानते हैं। तो इंडस्ट्री में आपको 10% लोग साफ सुथरे मिलेंगे, बाकी 90% आपको चोर चूहाड़ धोखेबाज लोग मिलेंगे, जिनके चक्कर में नए नए कलाकार लोग फंस रहे हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, और मैंने 10 साल धोखा खाया है। 10 साल के बाद में मुझे जाकर परख हुआ कि कौन गलत कौन सही है, और इस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं आज काम कर रहा हूँ। चलिए, आपने जिक्र किया कि इस इंडस्ट्रीज में 10% ऐसे निर्माता निर्देशक हैं जो कि सही हैं जी। और कला की कदर करना जानते हैं, कला को बढ़ावा करना जानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते जी, हैं, जी। कलाकारों को सपोर्ट करते हैं। तो जी। आपने 10% को ही आपने अच्छा कहा। इमरान जी, आपकी हमने जब बायोग्राफी पढ़ी, आपके बारे में जब हमने गूगल किया, तो ये भी हमको जानने को मिला कि आप नाटक भी कर चुके हैं। आप जी। नाटक भी करते थे। तो आप नाटक के कलाकार रहे हैं या थिएटर के कला तो आप नाटक के कलाकार रहे हैं या थिएटर के कलाकार रहे हैं? जी, मैं बेशक मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं नाटक का ही कलाकार हूँ। मैं थिएटर का कलाकार नहीं हूँ, क्योंकि थिएटर से जो हार्ड वर्क होता है, जो हार्ड वर्किंग होती है, वो नाटक में होता है। थिएटर में आपको वही चीज़ जो बताया जाता है, जो नाटकों में हम लोग का जो बताया जाता है, जो रिहर्सल होता है। क्योंकि हमने सर्व शिक्षा अभियान मोतिहारी जिला से हमने नाटक किया है, और 1 साल 2 साल नहीं बल्कि लगभग 5-6 साल हमने नाटक भी किया है। जो हमारे दलनायक सुनील सारंग जी हैं, और मैं उनके अंडर में रहकर मैंने सूत्रधार और एज अ आर्टिस्ट के नाटक में काम किया हूँ, और लगभग 5-6 साल नाटक का काम किया हूँ। तो मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि थिएटर से हार्ड वर्किंग और थिएटर से हार्ड वर्क नाटक कलाकार का होता है। तो दोस्तों, मैं नाटक कलाकार हूँ, और मैंने नाटक से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए, आप नाटक के बदौलत आप भोजपुरी सिनेमा जगत में अपने आप को स्थापित किए। हालाँकि सवाल तो कई सारे सवाल हैं। भोजपुरी में एक तरफ अश्लीलता भी चरम सीमा पर है। नए-नए आर्टिस्टों को, नए-नए कलाकारों को, नए-नए युवकों को, नौजवानों को फ़िल्म में काम करने का बहुत कम ही मौका मिल रहा है। बहुत कम ही चांस किसी डायरेक्टर, किसी निर्माता, निर्देशक के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? एक तरफ जहाँ भोजपुरी सिनेमा जगत में अश्लीलता को बढ़ावा दिया दिया जा रहा है, उसको लेकर के, और दूसरी जो नए-नए आर्टिस्ट लोग हैं, वे लोग अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? उन लोगों को कौन प्लेटफ़ॉर्म देगा? उन लोगों को कौन बढ़ावा देगा? वे लोग क्या करें ताकि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को स्थापित कर सकें? जी, मैं जहाँ तक मेरी जो समझ है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो नए कलाकार और भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में आना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, या कोई भी क्षेत्र हो, निर्देशक हो, निर्माता हो, अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं दोस्त, तो मैं आप लोग को बता दूं कि वो ज़माना चला गया जहाँ कलाकार की कला की परख होती थी। वो ज़माना चला गया, और आज जो हम जिस सदी में जी रहे हैं, ये 21वीं सदी 2024 चल रहा है, और इस सदी में मैं आप जितने भी हमारे युवा कलाकार हैं, अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, या अपना अलग इस इंडस्ट्री में कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि वो ज़माना दूर हो गया, वो ज़माना चला गया जहाँ कलाकार की कला की टैलेंट की परख होती थी। और आज की जो ज़माना है, यहाँ सिर्फ पैसा, रिलेशन देखा जाता है। यहाँ कलाकार की टैलेंट की कोई कदर नहीं है दोस्तों। मैं एकदम फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि आजकल जितने भी भोजपुरी निर्माता निर्देशक हैं, जिसमें से मैंने बताया कि पिछले 10% ही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझते हैं, उसकी कला को कला समझते हैं। बाकी 90% तो मैं यही बताया कि चोर चूहाड़ लोग हैं। फिल्में तो आजकल फेसबुक पर देखेंगे कि आपको 365 दिन में रोज़ फिल्में मुहूर्त होती हैं, शूटिंग होता है, लेकिन शायद ही साल के अंत आते-आते मुश्किल से 1 से 2 फिल्में ही थिएटर तक रिलीज़ हो पाती हैं। बाकी पिक्चरें कहाँ गई?
कहाँ किसी को बिकी, पता नहीं चलता। जी कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता है, कब रिलीज हुआ, कब उसकी शूटिंग हुई, ये किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन जहाँ तक थिएटर तक की सवाल में कहना कहना चाहूँगा कि 10% ही निर्माता निर्देशक है जो बड़ी मेहनत से अपनी पिक्चर को बनाते हैं, बड़ी मुद्दत से उस पिक्चर को थिएटर तक लाते हैं, उसमें से 10% है। जितने भी हमारे नए आर्टिस्ट हैं, जितने नए कलाकार जो हमारे साथी भाई लोग हैं, अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में टैलेंट का कोई मोल नहीं है। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कैमरा की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर चाहे लाख कुट-कुट के टैलेंट हो, लाख कुट-कुट के आपके अंदर टैलेंट हो, लेकिन जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा और मैं यहाँ से निकल पड़ेगी, मेरी गाड़ी चल पड़ेगी आगे, तो ये आज के ज़माने में ये नासमझ वाली बात है, नादानी वाली बात है, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ़ पैसा बोलता है दोस्त, टैलेंट का कोई मोल नहीं। यानी कि इस सिनेमा जगत में भी गॉडफादर की आवश्यकता है। एकदम बिल्कुल ज़रूर है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिसको सपोर्ट मिल रहा है वो आगे निकल जा रहा है, नहीं तो मेरे सामने की बात है कि अच्छे-अच्छे कलाकार को मैंने देखा है, जो बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में काम करके आज भी भटक रहे हैं। और मैंने देखा और रूबरू भी मैं करा सकता हूँ, गारंटीड है। बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार भी आज भी काम करके भटक रहे हैं, लेकिन बात यही है कि उनको सपोर्ट नहीं मिला, उनको लोग दबा दिए और उनको आगे नहीं बढ़ने दिए। क्योंकि आजकल जो भोजपुरी में है, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि एक दूसरे से लेकर वो लोग अटेंशन कन्वर्सी करते हैं, और दूसरी बात है कि एक दूसरे को टांग खिंचाई यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ। और यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि मेरे से आगे कोई निकल जाए। अगर जिनको भी अगर आप देख रहे हैं कि ये बंदा इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसके स्किल अच्छे हैं, उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, तो लोग उसको नीचा गिराने के हर प्रक्रिया को अपनाते हैं और उसको नीचा गिराकर मतलब वो सोचते हैं कि मैं इसको नीचा गिराकर ही दम लूँगा। लेकिन मैंने जो भी अभी तक काम किया है, मैं अपने बदौलत काम किया है, मैं अपने एक्टिंग के बदौलत, और जो भी यहाँ तक मैं जो भी आज मैंने पिक्चर कर रहा हूँ, वैसे तो मार्केट में मेरी ऑलरेडी 5-6 मूवी रिलीज़ है। कौन-कौन सी मूवी है? मेरी मार्केट में मूवी रिलीज है जुग जुग जिया हो ललनवा, शुभम तिवारी जिसके मेन लीड में है, जिसका राइटर राकेश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने संघर्ष मूवी लिखा था, और अजय सिन्हा जी उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद में मेरा जय शंभू मूवी है, जिसमें चिंटू पांडे मेन लीड में है, ध्रुवा कुराला विलन है, देव पांडे भी इसमें विलन है, और इस पिक्चर में मैंने एक कैरेक्टर किया है। उसके बाद में मेरा आ गया डायरेक्टर मनोज नारायण जी के साथ में मैंने काम किया था भोजपुरी फिल्म नसीहत, उसमें मैंने यश मिश्रा जी के दोस्त का कैरेक्टर किया हुआ है, उसमें भी मेरे अच्छे अच्छे सीन हैं, आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पे पिक्चर रिलीज है जुग जुग जिया ललनवा, जय शंभू और एसपी खरेल। और मेरा जो न्यू लेटेस्ट मूवी है पिता, सरफिरा, फेसबुक या प्यार, तो ये बहुत जल्द आप लोग के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए आप नसीहत मूवी की भी चर्चा किए हैं, तो नसीहत मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है? जी, आपको यूट्यूब पे नसीहत मूवी अवेलेबल है और आप इसको देख सकते हैं। इसमें मेरे लगभग 5-6 सीन हैं, आप इसको देखकर आप जज कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है। चलिए आप पिता मूवी की चर्चा किए, जिसके डायरेक्टर हैं अमित कुमार सराफ जी। सरफिरा की भी आप चर्चा किए, फेसबुक या प्यार की भी आप चर्चा किए। ये सब मूवी रिलीज होने वाली है, शूट कंप्लीट हो चुका है। जी मैं बस ये पिता मेरी मूवी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसके निर्माता हमारे गणेश प्रसाद भैया हैं, और हमारे डायरेक्टर जो हमारे प्रभु, मेरे गुरु और मेरे अन्नदाता डायरेक्टर श्री अमित कुमार सराफ जी के निर्देशक में मैंने वो पिता फिल्म किया था, और एज ए एक्टर के रूप में मैंने काम किया है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री की बात मैं करना चाहूँगा कि मैंने बताया है कि 90% लोग यहाँ पे चोर हैं, 10% ही लोग हैं जो ईमानदार, कर्मठ और कलाकार को समझने वाले, उसके टैलेंट को परखने वाले हैं। और उन्हीं 10 मेंबर में से हमारे एक मेंबर हमारे अमित कुमार सराफ जी हैं, जो उन्होंने मुझे फेसबुक से उठाए और फेसबुक से उठाकर मुझे अपने मूवी पिता में मुझे बहुत अच्छे ब्रेक दिए, बहुत लंबा ब्रेक दिए। और उसके बाद मैं बैक टू बैक अमित जी के साथ में ये मेरा चौथा मूवी है, और पहला फेसबुक या प्यार, फिर सरफिरा, और उसके बाद में मैंने सरफिरा भी किया है। और अभी लेटेस्ट 2-3 मूवी और हमारी बैक टू बैक शूट चालू है। तो हमारे लिए मेरे भगवान, मेरे अन्नदाता, मेरे गॉडफादर अमित कुमार सराफ जी हैं। जहाँ तक मुझे जितना भी सपोर्ट मिला है, मेरे जो कमिटमेंट करते हैं अमित सराफ जी वो पूरा करते हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार देखा था इन्फिनिटी मॉल मुंबई में, अंधेरी आदर्श नगर,
तो वहीं पे उन्होंने बोला था कि जो मैं डन करता हूँ इमरान, मैं तुम्हें काम दूंगा। तो उन्होंने मुझे पिता मूवी में काम दिया, और मेरा पिता मूवी का जो मेरा काम था उन्होंने देखा। देखने के बाद में फिर मुझे बैक टू बैक अपने जितने भी उनकी मूवी है मैं उसमें हूँ और काम कर रहा हूँ। बस यही। चलिए, हम तो अमित जी के भी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चंपारण का एक छोटा सा बाजार कह लीजिए, शहर कह लीजिए, एक छोटा सा जगह सुगौली, और सुगौली चूंकि ग्रामीण सुदूर इलाका है, और इस जगह से उठ करके जो होता है कि लोग कहते हैं कि वो अर्श से लेकर के फर्श, फर्श से लेकर के अर्श तक, मतलब कि जमीन से लेकर के आसमान तक लोग इस बात का जिक्र करते हैं। तो सुगौली जैसे सुदूर ग्रामीण इलाके से निकल करके भोजपुरी सिनेमा जगत में आज आकर के आप फिल्म कर रहे हैं। तो फिल्म करने की जो नशा है, फिल्म करने के प्रति जो दीवानगी है, वो इमरान जी को बचपन से ही थी, या आगे चल कर के इस फिल्म करने की लत लगी, फिल्म के प्रति दीवानगी आपकी आगे चल कर के बढ़ी, या बचपन से ही थी? नहीं, एक्चुअली तो मेरा जो हॉबीज़ था बचपन से ही, मैं अपने स्कूल में, जब मैं सुगौली में अपना स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपने स्कूल से पढ़ाई किया हूँ। आलोकदीप एक शिशु मंदिर करके स्कूल था, जिसके हेडमास्टर श्री विनोद प्रसाद जी थे। तो मैं वहाँ से शुरू करता था। तो मुझे स्कूल के टाइम में जो भी फंक्शन होते थे, झांकी वगैरह, तो उसमें मुझे हर झांकी में मुझे बुलाया जाता था, और मुझे अपने स्कूल के द्वारा कभी लालू जी, कभी फलाना, कभी ढकाना मुझे बनाकर, मतलब जो प्रेजेंट करते थे। तो मैं शुरू से ही नाटक और ये करते करते आया। तो उस समय में मैं शक्तिमान, श्री कृष्णा, रामायण, ये सब सीरियल आता था, तो मैं ये सब बहुत चाव से और बहुत दिल से ये सब चीज़ देखता था। तो देखते देखते मेरे अंदर भी कुछ ऐसा दिमाग में कीड़ा पैदा हो गया, और ये ससुरा ऐसा कीड़ा पैदा हुआ कि ये कीड़ा मरने के बाद ही ख़त्म होगा। यानी कि पर्दा पर आने की नशा छा गई आपके? एकदम 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 नशा छा गई। और मैं ये सोचता रहा कि जे मैं अब कुछ नहीं करूँगा, अगर करना भी होगा तो मैं एक्टर बनूँगा, और ताकि मैं खुद को अपने साबित कर सकूँ जब मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर जो अमित सराफ जी हैं, अमित सराफ जी पर हम बात कर लेते हैं। फेसबुकिया प्यार जिसको निर्देशित कर रहे हैं अमित सराफ जी, नाम भी अजब गजब का नाम है, फेसबुकिया प्यार। तो ऐसे में ये फेसबुकिया जो प्यार जो मूवी है, ये क्या दर्शाना चाहती है, इसकी स्टोरी क्या है? नाम जो डायरेक्टर दिए हैं फेसबुकिया प्यार, जो टाइटल दिए हैं, तो ऐसे में फेसबुकिया प्यार टाइटल और नाम ही एक अलग सा नाम, तो ये फेसबुकिया प्यार जो शीर्षक दिया गया है, डायरेक्टर ने क्या देखा, क्या सोचा, इस मूवी में क्या कुछ खास है कि इस मूवी का नाम फेसबुकिया प्यार दिया गया? देखिए, ये तो टाइटल ही एक ऐसा मतलब कोई भी सुनता है कि फेसबुकिया प्यार है, क्या बना था फेसबुकिया प्यार, अरे भाई कौन फिल्म है फेसबुकिया प्यार। तो ये लोगों का जो रिएक्ट है ना, हाँ फेसबुकिया प्यार, ये जो रिटेक है, उन लोगों का जो रिएक्शन है पब्लिक का, ये एक अलग ही आपको प्लेटफॉर्म पे ले जाएगी। क्योंकि आजकल की जो भी पिक्चर आ रही हैं, आप सिनेमा हॉल में देखिए या आप टीवी चैनल पर देखें, तो सास ननद भौजाई, ढोड़ी चोली, बस इसी चीज़ पर टॉपिक पे पिक्चर बन रही है, और पब्लिक को यही परोसा जा रहा है, एक ही चीज़ को बार बार परोसा जा रहा है, एक ही चेहरा को बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अमित कुमार सराफ जी, उनका जो जितने भी मूवी देख लीजिए, मिशन ऑफ चाइना देख लीजिए, कमांडो देख लीजिए, या शर्फीरा देख लीजिए, पिता देख लीजिए, और अभी लेटेस्ट अभी शूटिंग जिसकी स्टार्ट है, आज 7वां 8वां दिन शूटिंग चल रहा है, फेसबुकिया प्यार। तो ये मूवी सबसे हट की मूवी है। अभी हमने बस 5-10 दिन पहले हमने सरफिरा का शूटिंग कंप्लीट किया है, और अमित कुमार जी के निर्देशक में ही मूवी है, और ये मूवी फुल एक्शन मूवी है, और इसमें स्टार कास्ट राहुल शर्मा जी हैं, मेघा श्री जी हैं, और प्रियांशु सिंह जी हैं, ध्रुवा कोराला जी हैं, मैं भी हूँ। तो ये जो हमारे अमित सराफ जी हैं, इनका जो टॉपिक है ये सबसे हट के है, ढोड़ी चोली से ऊपर है, और सास ननद भौजाई घर किचन से अलग हट के ये अलग बेस पे मूवी बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुकिया प्यार एक ये आपको टाइटल में ही आपको दिख रहा होगा कि ये कॉमेडी है, तो ये टाइटल से ही लग रहा है कि कॉमेडी मूवी है। तो जी हाँ, बेशक ये कॉमेडी मूवी है, और ये फुल एंटरटेन मूवी है।
ये आप माँ बहन के साथ बैठकर देख सकते हैं, भाई के साथ बैठकर देख सकते हैं, यानी अदर आप फैमिली के साथ किसी के साथ आप बैठकर ये फिल्म को फुल एंटरटेनमेंट के साथ, हंसी ठठाटे के साथ आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ढोड़ी है, ना चोली है, ना घर है, ना किचन है, ना सास है, ना भौजाई है। ये फिल्म एक अलग बेस पे बनी हुई है, एक अलग कहानी है, एक अलग थीम है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म जो अमीर शराफ जी ने उठाए हैं, ये सब इंडस्ट्री से सबसे हट के है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये आने वाले समय में फेसबुकिया प्यार को एक अलग नज़र से और एक अलग लेवल पे ही आप लोग इसको देख पाएंगे। चलिए, आप इस मूवी में किस किरदार में हैं? आपका क्या रोल है इस मूवी में? देखिए, मैं अभी पब्लिश नहीं करना चाहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं इस मूवी में यानी फेसबुकिया प्यार में मेरा एक कैरेक्टर नेम बुधन है, और एक ऐसा दोस्त है जो अपने ही दोस्त के घर में आग लगाता है। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और बाकी आपको पूरा पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पिक्चर में क्या आपको दिखाया गया है और इससे आपको क्या सीख मिलेगी। हाँ, मैं इतना बताऊंगा कि फेसबुकिया प्यार एक कॉमेडी मूवी के साथ साथ इसमें आपको इमोशनल भी दिखने को मिलेगा, और इसमें हर घर की कहानी, अपने अगल बगल की कहानी, अपने आस पड़ोस की कहानी से ये पिक्चर रिलेटेड है, और दर्शकों के, माँ बहन को, भाई को, सबको पसंद आएगा। तो चलिए मित्रों, बिल्कुल सबको पसंद आएगा। ये थे एक्टर इमरान खान और